परम सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो हम पढ़ने वाले हैं आर्मी अग्निवीर में जो गणित के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका पार्ट 3 है। तो इस वीडियो में हम मैथ के 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसमें आप पहला प्रश्न देख सकते हैं कि दिए गए चित्र में ए बी और सी डी समांतर है, यानी जिस दिशा में ए बी जा रहा है उसी दिशा में सी डी जा रहा है। और कोण ए ओ बी का मान दिया है 100, तो ए ओ बी यानी ये वाला कोण कितना दे रहा है 100। और कोण ओ सी डी दिया है 115, तो कोण बी ओ सी का मान पूछा है, यानी इस कोण का मान हमें पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ए बी और सी डी समांतर है तो इन लाइनों को आगे बढ़ाना है। अभी ए बी यहाँ तक है तो इसको आप और आगे बढ़ा दीजिए। ये ए बी लाइन हो गई हमारी। ऐसे हम सी डी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। और हम जानते हैं कि एक लाइन में 180 डिग्री का कोण बनता है, रेखीय कोण। इसमें हम देख सकते हैं कि इस तरफ 100 कोण पहले से बन गया है, तो दूसरी साइड कितना बचेगा 80, तो ये कोण हो जाएगा 80। इसके बाद ये दोनों लाइनें समांतर हैं, सी डी और इसके नीचे वाली लाइन। तो ये दोनों लाइनें कैसी हैं, समांतर हैं। और एक लाइन इसको काट रही है सी ओ। तो अगर ये कोण 115 है, ये कोण कितना है 115 है, तो ये लाइन के नीचे वाला कोण 115 है, तो ये कोण भी 115 हो जाएगा, क्योंकि ये कोण कौन से हो गए, संगत कोण होते हैं। ये संगत कोण होने से ये 115 है, तो ये भी हमारा 115 हो जाएगा। और फिर से हम वो 180 वाली शर्त लगा देंगे कि ये 115 है, तो भीतर कितना कोण बचेगा, टोटल होता है 180। तो 180 में से हम माइनस कर देंगे 115। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 65 बचेगा। ये अंदर वाला कोण कितना बचा, 65 बचा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो 180 में से हम ये दो कोण घटा देंगे। एक अंदर वाला कोण आया 80 और एक और कोण आया 65। तो 80 और 65 का योग हम घटा देंगे, तो हमारा जो कोण पूछा है OCD BOC कोण हमारा आ जाएगा ये वाला। 180 में से हम घटा देंगे कितने, 145। तो 100 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35। 35 डिग्री ये कोण यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें कि सूर्य का उल्टा 60 डिग्री है, उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई दी है 100 मीटर, यानी एक जो खंबा है और इसकी परछाई कितनी दे रहा है 100 मीटर दे रहा है। और 49 यानी उन्नयन कोण, तो देखिए दोस्तों जे वाला कोण हो जाएगा 60 डिग्री। और खंबे की ऊंचाई पूछी है, तो ऊंचाई को हम मान लेंगे x का मान हमें पता करना है। तो इसमें हमें ज्यामिति लगाना है। तो देखिए दोस्तों x का मान पता करना है, तो x यहाँ पे क्या है, लंब, और हमें दिया है आधार। हम करेंगे लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार में कौन सी ज्यामिति लगेगी, वो आ जाएगी लाल बटे कक्का से। इसमें हम देख सकते हैं कि लंब बटे आधार में क्या आ रही है, tan। पहली होती है साइन, फिर कॉस और फिर होती है tan। तो लंब बटे आधार में आ रही है tan। तो tan और कोण कितना है 60 डिग्री। लंब का मान हमें पता करना है x, आधार दिया है 100। अब tan 60 का मान हमें याद, √3। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 100√3। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में यदि कोण ACO दिया है 100 डिग्री, OAC दिया है 45 डिग्री और ODB दिया है 85 डिग्री और OBD पूछा है, OBD यानी ये कोण हमसे पूछा है। देखिए दोस्तों ये कोण हम कब बता सकते हैं, ये त्रिभुज बन रहा है एक ODB, ये पूरा क्या बन रहा है, त्रिभुज बन गया। तो ये कोण दिया है 85। अगर ये वाला कोण हमें पता चल जाए तो ये कोण हम बता सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले कौन से त्रिभुज में, AOC में हम देख सकते हैं एक कोण 100 है, एक 45 है। तो दोनों कोणों का टोटल हो गया 145 और तीनों कोणों का टोटल होता है 180। तो 180 में से हम 45 घटा देंगे तो हमें ये कोण मिल जाएगा। 180 में से हम 45 घटा देंगे
तो कितने बचेंगे 35। तो ये वाला कोण कितना हो गया 35। और देखिए दोस्तों जब ये दो लाइनें काट रही हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये 35 है तो इसके सामने भी कितना होगा 35 होगा। तो इस तरह ये वाला कोण भी कितना आ जाएगा 35। अब फिर से हम देखेंगे त्रिभुज ODB में। तो इस त्रिभुज में ODB में दो कोण हमें पता चल गए, एक 85 पहले से दिया था, एक दूसरा आ गया 35। तो तीसरा कोण हम बता सकते हैं। तीनों का टोटल होता है 180। तो 180 में से हम 85 और 35 को जोड़ के घटा देंगे। 180 माइनस कितना हो जाएगा 120। तो इस तरह हमारा आंसर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा दी है 10 सेंटीमीटर लंबी, इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 है, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछी है। तो एक समचतुर्भुज हमें दिया है, हम बनाते हैं समचतुर्भुज, इसके दो विकर्ण हैं। अब विकर्ण देखिए दोस्तों समचतुर्भुज के 90 डिग्री पर काटते हैं समकोण पे। कितने पे काटते हैं 90 डिग्री पे। इसकी भुजा दी है 10 सेंटीमीटर। अब ये विकर्ण दिया है 16। तो ये समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, आधे आधे बांटते हैं और 90 डिग्री बनाते हैं। तो 16 दे रहा है तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो ये 90 है तो 90 के सामने वाली जो भुजा ये हो जाएगा कर्ण, यानी कर्ण हो जाएगी हमारी 10। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग लंब का वर्ग। तो 10 का वर्ग 100 और 8 का वर्ग 64। और ये हमें पता करना है जो विकर्ण से आधी एक और भुजा दी, इसको हम मान लेंगे एक्स स्क्वायर। तो 64 माइनस 100 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36, यानी एक्स बराबर आ जाएगा 6। तो ये वाली भुजा आ जाएगी 6। लेकिन हमसे क्या पूछा है पूरा विकर्ण पूछा है। तो ये वाली आई अभी आधी, तो पूरा विकर्ण हो जाएगा 6 इधर आई तो 6 इधर, यानी विकर्ण के लिए हम 2 बार जोड़ेंगे। तो 6 और 6 12। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 12। चलिए दोस्तों एक सरलीकरण का प्रश्न है। 5 सही 2/5 प्लस 8 सही 1/4 और माइनस 6 सही 1/3। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो पूर्ण संख्याएं सही सही जो संख्याएं हैं अलग सॉल्व करेंगे। तो 5 प्लस 8 माइनस 6 प्लस के 2/5 प्लस के 1/4 और माइनस के 1/3 इन्हें अलग सॉल्व करेंगे इतने को। तो 8 में से 6 जाएंगे 2 और 5 कितने हो जाएंगे 7। इनका हम लासा ले लेंगे 5 4 3 का। तो 5 के 20 दिया 60। 5 का भाग लगाएंगे 12, 12 दूनी 24। 4 का भाग लगाएंगे 15 एकम 15। 3 का भाग लगाएंगे 20, 20 एकम 20। तो ये आया 7 प्लस ये देखिए दोस्तों 15 में 20 माइनस के 5 आएंगे, 24 में से हम 5 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे 19, 19/60। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 7 सही 19/60।